हम लोग संसार में व्यवहार करते करते एक चालाकी का अभ्यास कर लिए। तिकड़म करना, कौन सी बात को बढ़ा के बताएं, कौन सी को घटा के बताएं, कौन सी को छिपा के बताएं, ये चालाकियां हम जीवन भर सीखते रहे। अब भगवान के सामने गए, वहां भी चालाकी। गुरु के सामने गए, वहां भी चालाकी। तो ईश्वरीय क्षेत्र में भोलेपन का महत्व है, चालाकी का नहीं। शरणागति में आने वाली दूसरी बाधा, इसका नाम है जिह्म भाव। जिह्म भाव का मतलब सरलता का अभाव। हमारा हृदय सरल होना चाहिए। भगवान कहते हैं, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। भाई तुम भोले बन जाओ। मैं चालाकी, 420 मक्कारी, इससे प्रसन्न नहीं होता हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। अब भोले बनने में क्या समस्या है? लेकिन हम लोग संसार में व्यवहार करते करते एक चालाकी का अभ्यास कर लिए। तिकड़म करना, कौन सी बात को बढ़ा के बताएं, कौन सी को घटा के बताएं, कौन सी को छिपा के बताएं, ये चालाकियां हम जीवन भर सीखते रहे। अब भगवान के सामने गए, वहां भी चालाकी। गुरु के सामने गए, वहां भी चालाकी। तो ईश्वरीय क्षेत्र में भोलेपन का महत्व है, चालाकी का नहीं। ऐसी हजारों कथाएं आप लोग सुनते हैं। एक बार एक सनातन धर्म मंदिर था, बहुत सारी भगवान की मूर्तियां थी। पंडित जी ने एक अनाथ बच्चे को रखा हुआ था सहायता के लिए। उसको मंदिर से भोजन मिल जाता था, वो पूजा में सहायता कर देता था। अब वो बच्चा बड़ा भोला था, तो पूछता था, पंडित जी ये कौन है? वे कहते थे हनुमान है, शंकर जी के स्वरूप हैं। वो मान जाता था। ये नहीं सोचता था कि पत्थर की मूर्ति। विश्वास युक्त था। एक दिन पंडित जी को तीर्थ यात्रा पर जाना था। उन्होंने कहा, बेटा मैं 2 मास के लिए जा रहा हूं। 2 मास की पूजा सामग्री इत्यादि मैं यहां छोड़ रहा हूं। जैसे तू देखता था ना, मैं डेली भोग लगाता था, ऐसे तू भी भगवान को भोग लगाया करना और भोग लगाकर ही खाया करना। उसने कहा, ठीक है पंडित जी। अब अगले दिन उसने भोजन बनाया और थाली में परोस के भगवान के मंदिर में लाया। अब जब पंडित जी भोग लगाते थे, पर्दा बंद करके लगाते थे, तो लड़के को पता नहीं होता था उस तरफ क्या हो रहा। अब की बार प्रथम बार वो स्वयं भोग लगा रहा। उसने कहा, हे भगवान आकर खाइए। सब मूर्तियां खड़ी हुई हैं। उसने कहा, क्या बात? पंडित जी ने कहा था इनको आवश्यक खिलाना, और ये खाने को तैयार नहीं, लगता है इनको मेरा भोजन पसंद नहीं है। वो गया, फिर से पकवान बना के लाया। हे प्रभु आज तो खा लीजिए। फिर भी मूर्तियां खड़ी हुई हैं। उसने कहा, ठीक है, फिर आप नहीं खाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगा। 24 घंटे उसने उपवास किया। अगले दिन फिर से बनाकर लाया। हे प्रभु आज तो स्वीकार कीजिए। अब भी मूर्तियां सब खड़ी हुई हैं। तो बच्चे ने कहा, अब क्या किया जाए, इमरजेंसी मेजर। उसने एक डंडा लिया और कहा, देखो अगर आप नहीं खाओगे, पंडित जी मुझे यहां से निकाल देंगे। मैं अनाथ हूं, मैं कहां जाऊंगा? खाओ वरना मैं आपकी पिटाई करूंगा। वो डंडा क्या था? उसका विश्वास था। और भगवान कहते हैं, पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत। तुम भोले बन जाओ। तो सारे भगवान हंसने लग गए, उनके हाथ पैर हिलने लगे। वे उस थाली तक पहुंचे और भोजन को ग्रहण करने लग गए।
तो जो थोड़ा सा पड़ा था वो जल्दी खत्म हो गया। वो फिर से बना के लाया, वो भी खत्म हो गया, फिर बना के लाया। हनुमान जी तो खाते ही जा रहे थे। परिणाम क्या हुआ कि पंडित जी ने जो 2 मास का राशन छोड़ा था वो 1 सप्ताह में ही समाप्त हो गया। अब बच्चा मार्केट से जाके भिक्षा करके लाए और उसको बना के फिर भोग लगाए। ये भारी काम आ गया उसके ऊपर। पंडित जी 2 मास के बजाय 1 मास में ही वापस आ गए। उन्होंने कहा, बेटा बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन बना के लाओ। लड़के ने कहा, पंडित जी कुछ मंदिर में है ही नहीं, सब खत्म हो गया। खत्म हो गया? अभी तो आधा खत्म होना चाहिए था। बदमाश, तूने क्या मार्केट में बेचा है और पैसे से पिक्चरें देखी हैं? अरे नहीं पंडित जी, मैं आपको झूठ कैसे बोलूंगा, भगवान ज्यादा खा रहे थे, मैं क्या करता, और हनुमान जी तो खाते ही जाते थे। पंडित जी ने कहा, अच्छा हनुमान जी खाते जाते थे, मेरे सामने भोग लगा के दिखा। फिर से उसने वही क्रिया का पालन किया, थाली बना के लाया, हे भगवान खाओ। अब बगल में पंडित जी खड़े, सारे के सारे भगवान फ्रीज होके खड़े हुए हैं, कोई हिलने को तैयार नहीं। लड़के ने कहा, वाह, 1 मास से खा रहे थे और आज हिलते नहीं, मैं झूठा सिद्ध होऊंगा। तो उसने फिर से डंडा लिया, खाते हो या नहीं खाते, आपकी पिटाई करता हूं। फिर सब भगवान पहुंच गए खाने के लिए। पंडित जी ने इस दृश्य को देखा तो मूर्छित हो गए। उन्होंने कहा, मेरी पूरी जिंदगी बीत गई यहाँ पूजा करते करते, आज तक भगवान की लाइट के भी दर्शन नहीं हुए, और इस लड़के को देखो, इसकी थाली से भगवान स्वयं खाने के लिए आ गए थे। इसलिए कहा गया, पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत। हमको ईश्वरीय क्षेत्र में भोला बनना है। अब भोला बनने में समस्या क्या है? ये तो सीधा साधा व्यवहार है, परिश्रम तिकड़म करने में। किंतु हम लोग जो एक जीवन भर का अभ्यास कर लिए, इसी से समस्या होती। तो कुछ लोग कहते हैं, स्वामी जी क्या करें, भगवान ने हमको भोला हृदय दिया ही नहीं, हमको टेढ़ा बना के भेज दिया। जी नहीं, भगवान ने जब हमको संसार में भेजा था तो भोला बनाकर ही भेजा था। आप लोग सोचिए, जब हम बच्चे थे, कितने समय तक हम अपनी माँ का फीका दूध पिए, हम बोर नहीं हुए, कंप्लेंट नहीं किए, ये कैसा दूध है, इसमें चीनी मिलाओ। उसी को पीकर हम किलकारी मारते रहे। किंतु हम जब थोड़े बड़े हुए, माँ ने बाहर वाला दूध पिलाया और उसमें चीनी डाल दी। वो चीनी वाला दूध जब हम पीते रहे, हमारी आदत बिगड़ गई। एक बार घर में चीनी नहीं थी, माँ ने फीका दूध दे दिया, हमने थूक दिया, ये कैसा दूध है, इसमें चीनी डालो। अरे बेटा, तू कितने समय तक मेरा फीका दूध पीता रहा, उस समय तूने कंप्लेंट नहीं किया, अब क्या हो गया? मम्मी, आपने मुझे चीनी वाला दूध पिलाया ना, तो मेरी आदत बिगड़ गई है। ये आदतें बिगड़ने लगी। इसी प्रकार से जो चालाकियां हैं, हमने सीखी हैं। सबसे पहले माँ ही बच्चे को सिखाती है, बेटा पप्पू। जी मम्मी, हम पिक्चर देखने जाएंगे। ठीक है मम्मी, लेकिन जब पापा आए बताना मत कि हमने पिक्चर देखी है। नहीं बताएंगे मम्मी। अब वो पिक्चर देखने गए, वापस आए, पिताजी ऑफिस से आए, पप्पू कहता है पिताजी की गोद में बैठकर, पापा मैंने पिक्चर देखी है मम्मी के साथ। लेकिन उन्होंने बताया पापा को बताना मत, उसने ये भी बोल दिया। और माँ रसोई में खड़े होकर सुन रही थी, उसका टेम्परेचर हाई हो गया। पप्पू ने तो पोल खोल दी। जब पापा गए वहां से, उसने एक झापड़ लगाया, मैंने क्या बोला था, मत बताना पापा को। वो पप्पू हैरान है कि मैंने सही बात बोली, ये झापड़ क्यों लगा। लेकिन पप्पू, मम्मी से पूछना मत कि झापड़ क्यों लगा, वरना एक और झापड़ लगेगा। वो देखिए, वो बच्चे का हृदय कितना भोला है। तो वहां से वो सीखने लगा
एक दिन उसने माँ को झूठ बोल दिया। माँ ने फिर से झापड़ लगाया, मुझे झूठ बोलता है? अरे मम्मी, आपने तो मुझे सिखाया था कि पापा को सच मत बोलो, तो आपको क्यों बोलूं? ये हम सीखते 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 अपने अंदर चालाकियों का अंबार भर दिए। इन सब को उठाकर हमें फेंकना होगा। जिस अवस्था में हम पैदा हुए थे, वापस वहां पर पहुंचना होगा। तो शरणागति में आने वाली दूसरी बाधा, सरलता का अभाव। अब और बाधाओं पर विचार करेंगे, आज नहीं कल।